दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जिन लोगों का वीज़ा आ चुका है, उन टिकट्स हो चुकी है और वो क्रोएशिया आने वाले हैं। तो अपने साथ में उन्हें यहाँ क्रोएशिया पर क्या-क्या सामान लेकर के आना चाहिए, क्या-क्या सामान लेकर के नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी मेरे पास ऐसे आए हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं कि सर हम क्रोएशिया आने वाले हैं, 2 महीने मूव हो जाएँगे, 1 महीने मूव हो जाएँगे। तो वो अपने साथ में क्या-क्या सामान लेकर के आएँ जो यहाँ पर नहीं मिलता या मिलता है तो बहुत महँगा मिलता है। तो उस बारे में आज आपको बताऊँगा। तो देखो, जो मैंने यहाँ पर फ़ेस किया है, जो मोबाइल का चार्जर होता है, 2 चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो आपको वहाँ से लेकर के आनी चाहिए। सबसे पहले तो एक, अगर आपको इंडिया का चार्जर चलाना है यहाँ पर, इंडिया के जितने भी मोबाइलों के चार्जर होते हैं वो यहाँ के सॉकेट्स में नहीं लगते। कुछ चार्जर ऐसे होते हैं जो आईफ़ोन वगैरह के जो लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चार्जर्स अपने यहाँ मोटे वाले होते हैं। यहाँ का जो सॉकेट होता है वो गोल होता है, अंदर उसके नहीं जाता। तो अगर आपको इंडिया का चार्जर चलाना है वहाँ से लेकर के आए तो एक बोर्ड साथ में लेकर के ज़रूर आएँ। एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है वो साथ में लेकर के आएँ और उसकी पिन ऐसे 2 पिन वाली होनी चाहिए। ये जो 2 पिन अंदर लगाने वाली होती है, मैं आपको बता दूँगा। जो लोग, जिन लोगों से मेरी बात होती है या मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका फ़ोटो वगैरह भी भेज दूँगा। देखिए, मैं यहाँ पर जो सॉकेट्स होते हैं ना, ये इस तरीके के सॉकेट होते हैं। इसमें ये इंडिया का चार्जर है, जैसे ये चार्जर है, इसमें आप लगाना चाहोगे तो ये नहीं लगेगा, ऊपर ही रह जाएगा, ये अंदर तक जाएगा नहीं। तो यहाँ का ये है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्सटेंशन बोर्ड है। इसकी पिन जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। ये मैंने कार्ड पे रखी, थोड़ी सी बड़ी थी। ये इसके अंदर चली जाएगी आराम से, ये अंदर चली जाएगी। तो इसमें आप ये चार्जर लगा सकते हो और इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हो। बस ये अपने साथ में कैरी जरूर करना है अगर इंडिया का चार्जर लगाना है तो। और इंडिया का चार्जर नहीं लगाना है तो देखो, ये अगर किसी के पास ये चार्जर है, ये वाला, तो ये इसके अंदर चला जाता है आराम से। यहाँ पर सारे यही चार्जर मिलते हैं। इंडिया में भी कुछ चार्जर ऐसे होते हैं और आईफोन में भी कुछ ऐसे चार्जर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास में ऐसे चार्जर नहीं होते। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग तो हो गई आपका एक्सटेंशन बोर्ड। दूसरी चीज़ हो गई मेडिसिन। आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप जनरल मेडिसिन रख कर के लाइए। और बहुत सारे लोग पूछेंगे सर मेडिसिन अगर हम ला रहे हैं तो क्या उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। देखिए, प्रोसेस तो ये कहता है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मेडिसिन लेकर के जा रहे हैं उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। लेकिन जो जनरल मेडिसिन होती हैं उसमें प्रिस्क्रिप्शन की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसमें लगेज बैग में रखिए, हैंड बैग में नहीं, लगेज बैग में रखिए। जो भी मेडिसिन ला रहे हैं उसमें प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल मेडिसिन तो लोग अपने साथ में कैरी करते ही हैं। उसमें फ़ीवर हो गया, कोल्ड हो गया और भी दर्द वगैरह, सिर दर्द, लोग जो मेडिसिन रखना चाहे रख सकते हो। पेट ख़राब तो इधर नहीं होता क्योंकि इधर का खाना ऐसा है। आप ज़बरदस्ती खाओ मसाले इंडिया वाले तो वो बात अलग है। बस ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से ज़रूर कैरी करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बहुत जितने लोगों से आप पूछोगे, कोई बोलेगा यार कुकर यहाँ पर लेकर के आना चाहिए, कोई बोलेगा भगोना लेकर आना चाहिए, कोई बोलेगा पतीली लेकर के आनी चाहिए। एक बंदा तो नमक लेकर आए थे, यहाँ पर 2 किलो नमक लेकर आए थे। एक बंदा 5 किलो आटे का कट्टा लेकर के आया था। तो भाई यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। आशीर्वाद आटा भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अब तो इंडियंस मॉल भी यहाँ पर हो गए हैं। एक नेपाल का मॉल है शायद, क्या नाम है, काठमांडू मॉल, और इंडिया का भी यहाँ मॉल है। मतलब इंडियन सामान भी यहाँ पर लगभग सब कुछ मिलने लगा है। आप जो भी सामान लेकर के आ रहे हैं, ज़्यादा बेफिजूल का सामान मत भरिए। लोग सरसों का तेल भर लेते हैं, दालें भर लेते हैं, चावल भर लेते हैं। भैया यहाँ पर सब कुछ मिलता है, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। दूसरी बात, इंडियंस यहाँ पर इतने ज़्यादा हो गए हैं, नेपाल के लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इंडियंस और नेपालीज लोग जो भी खाते हैं वो सब कुछ यहाँ मिलने लगा है। मैंने आपको बताया मॉल्स भी यहाँ पर इंडिया के, मतलब इंडिया की तो सारी चीज़ें यहाँ मिल लगी। सरसों का तेल भी आपको मिल जाएगा। तो जगह है एक्स्ट्रा आपके लगेज में, तो लेकर के कैरी कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े भी अंधाधुंध ज़्यादा मत लेकर के आना भाई। वजह उसकी क्या है, आप जहाँ पर भी जॉब करोगे तो वहाँ की ड्रेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। कोई कंस्ट्रक्शन में है तो कंस्ट्रक्शन के कपड़े आपको अलग मिलते हैं, शूज़ भी अलग मिलते हैं, कैप भी अलग मिलता है, पैंट शर्ट सब कुछ, जैकेट सब कुछ अलग मिलती है। फूड डिलीवरी में भी अलग मिलती है। आप वेयर हाउस में करोगे तो वहाँ की ड्रेस अलग होगी। तो आप इतने ज़्यादा कपड़े भी अगर लेकर के आओगे तो वो पहन ही नहीं पाओगे भाई। इतने कपड़े नहीं पहन पाओगे आप, क्योंकि आप हफ्ते में 6 दिन काम करोगे, 1 दिन छुट्टी रहेगी, उसमें आप अपने कपड़े धो लोगे या आराम कर लोगे या थोड़ा बहुत घूम लोगे बस। तो कपड़े भी ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है यहाँ पर घुटनों तक मोजे लेकर के आओ, जो मोजा घुटनों तक आना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह सुना, जब मैं भी यहाँ पर आने से पहले था, लोग कहते थे घुटनों तक मोजा आना चाहिए, इतना ऊँचा मोजा लेकर के आना।
मेरे भाई घुटने तक मोजा क्या करोगे, यहाँ ठंड में नेकर पहन के थोड़ी घूमोगे कोई। और जो बेसिक सी चीज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो तो सब जानते हैं। अब मैं एक एक चीज़ करके बताऊँ, ये भी लाइए वो भी लाइए, कि भाई मैं नेल कटर भी बताऊँ कि नेल कटर भी रख करके लाना, और सिर में डालने का तेल भी रख करके लाना, और कोल्ड क्रीम भी रख करके लाना। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें, ये बताने की चीज़ें नहीं होती हैं, ये तो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ये सब आपको कैरी करनी चाहिए। जो 2 बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इंडियन चार्जर अगर आपको चलाना है तो दिक्कत आएगी, एक्सटेंशन बोर्ड लेकर के आना, मैं उसका फ़ोटो भी डाल दूँगा कौन सी उसकी पिन होनी चाहिए ताकि यहाँ के सॉकेट में लग जाए वो। उसके अलावा ठंड के कपड़े रख सकते हो, ठंड के कपड़े रख लेने चाहिए, ठंड ज़्यादा पड़ती है इधर। हाँ, आप कैप ज़रूर रख लीजिए। टोपी, ये ठंड वाली जो टोपी होती है अच्छी क्वालिटी की रखिए, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ग्लव्स अच्छी क्वालिटी के रखिए, उनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ख़ास तौर पर जो डिलीवरी बॉय में आ रहे हैं उनके लिए तो भाई कैप भी, ये मंकी कैप की तरह एक कैप और आता है, ये मंकी कैप भी आप कैरी कर सकते हैं। जिन लोगों का फूड डिलीवरी के काम में, मैं ख़ास तौर पर बता रहा हूँ, जो लोग भी फूड डिलीवरी काम में आ रहे हैं, मंकी कैप ज़रूर लेकर के आएँ। ठंड में भाई साहब यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ग्लव्स अच्छी क्वालिटी के लेकर के आएँ, जैकेट भी अच्छी क्वालिटी के लेकर के आएँ, क्योंकि फूड डिलीवरी में बहुत ठंड पड़ती है, वो अंदर का काम नहीं होता। उसके अलावा ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है, लाने के लिए सब कुछ यहाँ मिल जाता है। बाकी आप बर्तन वगैरह अपने हिसाब से कैरी करना चाहते हो कर सकते हो। तो दोस्तों मैं ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा कपड़े भर लिए थे यार, और मेरे ठंड के कपड़े निकले ही नहीं हैं अभी। आप कितना पहन लोगे एक दिन के अंदर, ठंड के कपड़े मेरे निकले ही नहीं हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ले आया था, वो ऐसे ही रखी हुई हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है, शॉक्स भी आपको मिलेंगे, मोजे मिलेंगे। यहाँ ठंड पड़ती है तो ठंड के हिसाब से वो चीज़ें अपने इंडिया से तो और ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। हाँ, थोड़ा पैसा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा महंगा सस्ता होता है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ आपको मिल जाएगी, कुछ ऐसा भरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है कुकर लेकर के आओ, कुकर कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या बनाओगे कुकर में, दाल लोड फेर कर 2-3 तरीके की दाल मिलती हैं यहाँ पर, लेकर के आना चाहो ला सकते हो। लेकिन एकोमोडेशन जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें सारे बर्तन होते हैं। हाँ, एक बात मैं मान सकता हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हो और चिकन एग्स इन सब मतलब बिल्कुल खाते ही नहीं हो, ना उन बर्तनों में खाते हो, तो आपके साथ में प्रॉब्लम है। तब तो आपको बर्तन कैरी करके लाने चाहिए, क्योंकि एकोमोडेशन सब कुछ यहाँ पर देता ही देता है। सारा कंपनी एकोमोडेशन देती है, रहना खाना, तो उसमें मिलता तो सब कुछ है। अब भाई इतने सारे लोग रहते हैं तो चिकन वगैरह मटन वगैरह सब बनाते ही हैं, तो आप अगर वेजिटेरियन हो तो कैरी करके लाना चाहिए। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन फालतू चीज़ें मत भरिए। देखिए, आप फालतू चीज़ें भर लेंगे तो आपको अपना लगेज बैग कैरी करने में बहुत दिक्कत आएगी। इधर उधर कहीं आपको जाना पड़ गया, ये ट्रैवल करना पड़ गया, क्योंकि मैं भी बहुत पछताता हूँ इतना सारा सामान लाने के बाद में।